हर एक का एक एक क्विकली सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी डीपीपी 4 सब लोग, ठीक है। अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका स्पीड कैसा होना चाहिए मैं आपको बताऊं। हर एक क्वेश्चन में कितने टाइम में कर रहा हूं देखो, ठीक है। अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस, बराबर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हैज एन एक्स कंपोनेंट ऑफ कितना 10, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है 10, मतलब ये जो कंपोनेंट है ये कितना है 10। तो बोला है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, इस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहले 30 है तो ये कितना होगा 60, इसका मैग्नीट्यूड एस पकड़ लिया तो क्या दिया है अपने को इन शॉर्ट एस cos 60 इक्वल टू कितना है 10। अब cos 60 कितना होता है 1/2, तो एस कितना हो गया 20, तो पहले का आंसर है 20। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको इतने स्पीड से करना है तो विद इन अ मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच वेक्टर शुड बी एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, का मतलब क्या है। क्वेश्चन पढ़ो ना सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। सबने क्वेश्चन पढ़ा? अब सब लोग सुनो, ऑलरेडी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया है, बराबर। ए वेक्टर कितना दिया है, ए वेक्टर कितना है देखो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर कितना दिया है 3i माइनस क्या 5j प्लस 7k। अब बोला है विच वेक्टर शुड बी एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, मतलब क्या a प्लस बी प्लस सपोज एक सी वेक्टर है जो मुझे पता नहीं है, ये तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे क्या मिलेगा टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, मतलब क्या j कैप। सो अब मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या था j कैप। अब a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी दी है, a प्लस बी करो कितना आता है 2i प्लस 3i कितना 5i, ये 4j माइनस 5j माइनस j प्लस 7k माइनस 3k 4k, तो ये तो a प्लस बी था, प्लस सी वेक्टर गिव्स मी व्हाट j वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या हो गया, ये सब कहां पे लेके जाओ उस तरफ, तो क्या आएगा -5 माइनस सॉरी प्लस 2j माइनस 4k। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको ये समझ के ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये वेक्टर लिखा तो एकदम सिंपल है ना, कुछ नहीं है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो ये अभी मैं जब क्वेश्चंस बता रहा हूं, सॉल्यूशंस बता रहा हूं, इसका कब काम में है जब आपने वो क्वेश्चन किया या एटलीस्ट ट्राई किया। आंसर नहीं है तो कोई चलेगा, बट एटलीस्ट ट्राई किया तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सब लोग। मैंने डायरेक्शन कोसाइन बताया था। क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, क्या है ए वेक्टर इज क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। अब क्या बोला इन्होंने, द एंगल विथ विच दिस वेक्टर, द एंगल दैट दिस वेक्टर मेक्स विथ क्या एक्स वाई और जेड। इसका मतलब है अल्फा बीटा और गैमा, वो खुद अल्फा बीटा गैमा पूछा है। सो बेसिकली एक वेक्टर होगा ये ऐसा वेक्टर, सपोज में ऐसा एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, और मेरा ये सपोज वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेक्टर का इसके साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा, इसके साथ क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा। और आपको पता है कॉस अल्फा कितना होता है, याद करो व्हाट इज कॉस अल्फा
ax अपॉन मॉड a। अरे याद है कि नहीं, मतलब इसे एक्स एक्सिस का बनाया तो इधर से ऐसा वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, याद है ना। फिर ये डिवाइड बाय ये क्या होता था, cos अल्फा। सो cos अल्फा इज ax बाय मॉड a, मतलब कितना 1 डिवाइड बाय मॉड a कितना है इसमें 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना 4 का अंडर रूट कितना 2, तो मॉड a कितना है 2। ये सबको समझ में, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आएगा आंसर 1/2, मतलब cos अल्फा 1/2 मतलब कितना हुआ 60। फिर cos बीटा भी कितना होगा 60, और cos गामा कितना होगा √2/2 मतलब कितना 1/√2 मतलब 45, तो 60 60 45। अरे पढ़ाया था ना, पक्का क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने किया ऑलरेडी। वर्क डन, टू कांस्टेंट फोर्सेस एक्स ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेस इट फ्रॉम r1 टू r2, व्हाट इज द नेट वर्क डन। नेट वर्क डन के लिए क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन, F वेक्टर डॉट, तो नेट फोर्स कितना रहेगा F कितना है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, तो 2i प्लस आई कितना होगा 3i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j प्लस 3k माइनस, किसने माइनस, एक्चुअली इसमें प्रिंटिंग एरर भी है, ठीक है, एक प्रिंटिंग एरर है क्योंकि इस एक क्वेश्चन थोड़ा सा, तो प्लस 3k इधर क्या दिखा है माइनस के दिया है क्या, ये किसका बुक है माइनस 2k किसने लिखा है तूने, एक्चुअली माइनस 2k फोर्स है ना, फोर्स उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो i प्लस जे माइनस 2k, तो आंसर के साथ मैच होगा, आंसर मैच नहीं हो रहा होगा ना, नन ऑफ दिस आ रहा होगा, हाँ ऐसे आंसर क्या पीछे 9 है ना, हाँ ठीक है, तो अभी माइनस 2k, तो इधर क्या प्लस k, अरे नेट फोर्स ही होगा ना। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r2 माइनस r1, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है r2 वेक्टर माइनस क्या, तो r2 माइनस r1 क्या होता है 7i माइनस है कितना 6i प्लस 10 माइनस 2 8j 5 माइनस माइनस 2k 7k, अरे भाई समझ में आ रहा है। फिर इसमें क्या करेंगे f डॉट क्या s क्या होगा 18 माइनस क्या 16, यहां पे प्लस 7 कितना हुआ 9, तो इसका आंसर क्या है 9। सो वर्क डन इज 9 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स, यहां पे देखो फोर्स, जो फोर्स दिया है एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, भाई मास का कुछ काम ही नहीं है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार पढ़ो, आपका हो जाना चाहिए, उसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बेवकूफ सा क्वेश्चन है। ओके, अभी आगे के 5-6 क्वेश्चन तो पूरे प्रोजेक्शन के ऊपर की है, सारे वेक्टर एक कर दिया तो बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको करके दिखा दो क्योंकि शायद से वो आपको नहीं आता है। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अभी 5 हो गया ना, सब लोग क्वेश्चन नंबर पहले 15 करो, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब किसी का आया क्या, एक मिनट, सब लोग यहां पे देखो, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, पहले वो बताओ। a प्लस बी कितना है, वो a प्लस बी 4i माइनस आई कितना 3i, 3j प्लस 3j 6j प्लस 6k माइनस 2 8k माइनस 2k। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, सब लोग सुनो, मैंने क्वेश्चन पहले क्यों दिया। अब दिस इज वेक्टर विच इज आर वेक्टर। अब बोला है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर
विच इज पैरेलल टू दिस, मतलब आर कैप पूछा है ना अपने को, कैसे निकालते हैं आर कैप? आर कैप क्या होता है? आर वेक्टर डिवाइड बाय क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर वेक्टर कितना है? 3i प्लस 6j माइनस क्या? 2k डिवाइड बाय व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर? अंडर रूट ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हुआ है वैसे? अंडर रूट ऑफ कितना? 49 विच इज कितना? 7। अंडर ऑफ 49 इज 7। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 7। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? अब किसी ने बोला है, अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि वो समझने के बाद आपको जो कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी ने बोला कि आर कैप तो मुझे मिल गया, फाइंड द वेक्टर विच इज पैरेलल टू आर वेक्टर, सॉरी विच इज पैरेलल टू आर वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है लेट्स से 14। तो क्या करोगे? अब ये वेक्टर मुझे निकालना है, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या होगा? 14 टाइम्स क्या? आर कैप। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे बताओ, कोई भी वेक्टर अपने को निकालना है, सब लोग यहां पे देखो, पहले लिखो मत, मुझे कोई भी वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर पता है, तो ये वेक्टर का ये इतना मल्टीपल टाइम्स है ना, कितना? 14 आर कैप। तो 14 आर कैप इज आर कैप की वैल्यू ये है ना। या फिर कोई एकदम स्मार्ट होगा, वो बोलेगा सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7, तो ये इसके कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो डायरेक्टली सी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स आर कैप। सी कैप उल्टा होता तो माइनस, या आर कैप होता तो उल्टा क्या होता है? माइनस आर कैप। तो -2 टाइम्स क्या? आर कैप। आप ऐसा निकालो, सबसे बेस्ट वे होता है ये, नहीं मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बाद में जब आप फास्ट करोगे आपका स्पीड तो मल्टीपल डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका होता है, कोई भी वेक्टर मुझे निकालना है तो पहले उस डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? एकदम कंफर्म हो गया? वापस मैं पूछ रहा हूं, कोई भी वेक्टर निकालना है, उस डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? फिर उस यूनिट वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करो? मल्टीपल, आपको वेक्टर मिल जाएगा। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है? अब जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6, 7, 8, 9 सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? अब सब लोग यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 6। सुनाओ, पहले पढ़ो और ड्रॉ करो। अब मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे चुका है, ये जो क्वेश्चन मैंने करके दिखाया उससे आपको हिंट मिल गई है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है? सबसे पहली चीज गाइस, हम लोग ने तो पढ़ा था द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, मतलब क्या? वेक्टर ए का क्या चाहिए अपने को? कंपोनेंट अलोंग क्या? बी, मतलब कैसे निकालते हैं उसे? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ना ऐसे। हाँ, तो ए का बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा? ये वेक्टर ना। एक्चुअल में हम लोग ने हमेशा लेंथ निकाली है, अभी मुझे क्या चाहिए? वेक्टर। अभी मुझे कंपोनेंट मतलब क्या चाहिए? एक्चुअल में वेक्टर। तो पहले मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी? हाउ टू फाइंड दिस लेंथ? ऑलरेडी अपन ने किया है, अपन ने पता ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन क्या? मॉड बी था, ये था, पता है कैसे करते थे? याद करो, ये ए होता है तो हम बोलते हैं ना ए कॉस थीटा होता है, याद करो ना। तो थीटा होगा तो व्हाट इज ए कॉस थीटा? अब बोलोगे तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? ए कॉस थीटा। व्हाट इज ए कॉस थीटा? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? बी। तो ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी। नाउ दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ क्या? प्रोजेक्शन ऑफ
ए ऑन बी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना था वो? मतलब इसकी लेंथ एक और से कितनी थी इसकी लेंथ? ए डॉट बी कितना है? देखो यहाँ पे ए डॉट बी कितना है, बताओ मुझे। ए डॉट बी कितना है यहाँ पे? ए डॉट बी निकालोगे क्या आएगा यहाँ पे? 2 प्लस 2 माइनस 8 कितना हुआ? -4। अरे भाई समझ में आया? तो ये तो हो गया -4 डिवाइड बाय व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है बताओ? अंडर रूट ऑफ क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना? 4 प्लस 4 8 1 कितना? √9 मतलब कितना? 3। तो -4/3। अरे भाई मुझे बताओ समझ में आया? तो मुझे बताओ इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ कितना है? इस वेक्टर का जो लेंथ था वो -4/3 मतलब एक्चुअली ऐसा था कुछ इधर, बस इसके लिए वो -4/3 आ रहा था। तो जो 4/3 इसका क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो कितना आएगा? 4/3। ठीक है, बट एक कंपोनेंट है तो मतलब -4। अभी मैं एक काम करता हूँ, -4/3 मतलब एक कहाँ पे ऐसा उल्टा। अब मुझे था ये वेक्टर मुझे निकालना है, और किसी ने बोला पहले तो मुझे था ये वेक्टर किसी ने निकालना है, और ये बी वेक्टर दिया है, तो बी वेक्टर की लेंथ कितनी दी थी? अरे बी वेक्टर की लेंथ कितनी दी थी? अरे बी वेक्टर का लेंथ कितना है? 3। मुझे तो ये वेक्टर के पैरेलल में ये वेक्टर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये वेक्टर निकालना है ना, तो मुझे उसके डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर पता है, 3 पता है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर डिवाइड बाय 3। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा? बी कैप। तो बी कैप की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या? 3 मतलब कितना? i प्लस 2j माइनस क्या? 2k डिवाइड बाय क्या? 3। अब ये बी कैप मिल गया। अब मेरा वेक्टर कितना है? मैग्नीट्यूड कितना? -4/3 मतलब वो इस तरफ नहीं है, किस डायरेक्शन में? इस तरफ है। तो इसको मतलब सपोज मैंने बोला ये 4/3 होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका लेंथ 4/3 होता है, तो मुझे तो ये लेंथ इस वेक्टर, ये वेक्टर कितना होगा इसके तरफ? 4/3 टाइम्स बी कैप। अरे बराबर ना? अरे मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कैसा होता है? 4/3 टाइम्स क्या? बी कैप। तो बेसिकली मेरा जो वेक्टर है वो कितना है? 4/3 टाइम्स क्या? बी कैप। और अभी इस केस में माइनस है, तो माइनस ये इसका आंसर है। तो -4/3 टाइम्स बी कैप करो, ये आंसर क्या होगा? -4/9 इंटू दिस, थर्ड ऑप्शन ना? अरे नहीं समझ में आया? देखो अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ा था अपन ने? इसकी क्या निकाली थी? लेंथ। कैसे निकाली थी वो? ए डॉट बी डिवाइड बाय क्या? मॉड बी, इतने से निकाली थी। बट अभी क्या इसने बोला है? इस डायरेक्शन में क्या चाहिए? वेक्टर। हाउ टू फाइंड वेक्टर? उस डायरेक्शन में क्या पता होना चाहिए? यूनिट वेक्टर, विच इज क्या? बी कैप। तो बी कैप को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करने का? मल्टीप्लाई। बट एक्चुअली मैग्नीट्यूड -4/3 है, मतलब ऐसा है कुछ, इसलिए अपन ने -4/3 इंटू बी कैप कर दिया, काम खत्म। अब आप देखोगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 सब एक जैसे ही है। कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 था ना? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 करो, सेम है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अभी आपने आगे किया है कि नहीं किया अब तक? किधर तक पहुंचे? 10 तक पहुंचे हो? ठीक है, मैं 10 तक तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है? फिर 1-2 क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट के करता हूं, फिर 6-7 क्वेश्चन आप करो, वापस डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ये सबको हो गया क्या? समझ में आया? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो आप लोग, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ।
क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप ऑन xy प्लेन। मतलब देखो यहां पे सब लोग सुनो कि x है, y है और ये z एक्सिस है, और कोई वेक्टर है जो 3i कैप प्लस, देखो गाइस यहां पे सब लोग देखो, ये 3i कैप है प्लस एक है j कैप और प्लस कितना है, प्लस 2k कैप, ऐसा। अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए मुझे कौन से एक्सिस पे, xy प्लेन पे चाहिए। मतलब इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये मिलेगा ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, ये लेंथ। अरे मुझे होता है एक ऐसा वेक्टर है ना, ऐसे इस वेक्टर का xy पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या आएगा, ये प्रोजेक्शन आएगा ना। इसकी लेंथ कितनी है, इसका लेंथ 3, इसका लेंथ 1, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ क्या, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना, अंडर रूट 10। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको समझना था ऐसे 3 डायमेंशन। अरे नहीं समझ में आया, अभी समझ में आया क्या, 3i प्लस j प्लस ये, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन बोला है, x एक्सिस पे नहीं। मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या होगा, 3i, y पे क्या होगा, j, वो तो सिंपल है, बट xy प्लेन पे पूछा है, ऐसा दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ -i प्लस j in the direction of I। गाइस एक मिनट, गाइस सब लोग सुनो, जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 9, कंपोनेंट निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, अब यहाँ पे वेक्टर निकालना है क्या, नहीं, तो पहले तो वेक्टर्स को नाम दो। कैसे नाम देना, देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ -i, मतलब इसको मैंने बोल दिया ए वेक्टर, -i प्लस j का किसके ऊपर कंपोनेंट चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, i, मतलब i कैप के साथ चाहिए। मतलब मुझे तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b क्या होता है, a डॉट b डिवाइड बाय क्या, मॉड ऑफ a या b, मॉड ऑफ b। अब a डॉट b है कितना, ये डॉट करेंगे तो क्या बचेगा, -1, तो ये तो आएगा -1, मॉड ऑफ b कितना है 1, तो आंसर क्या आएगा -1। अरे समझ में आया कि नहीं, अरे एक ही फॉर्मूला था प्रोजेक्शन ऑफ a डॉट b, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन क्या है, सेम, बाकी मुझे लगता है वो सब सेम क्वेश्चंस है। कंपोनेंट रिजल्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत ही फालतू क्वेश्चन है। हाँ सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये इक्विलिब्रिएट का मतलब क्या होता है पता है, इफ यू एड ऑल द फोर्सेस इट बिकम्स 0। अरे समझ में आया, सब फोर्सेस को ऐड करो तो क्या बन जाएगा 0, बट इसमें ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सही है, मुझे लगा कि वो होगा नहीं, एकदम वो परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, -10। भाई सारे फोर्सेस को ऐड करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो आप देखोगे 2i प्लस 8i प्लस mi इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -10।
m की वैल्यू -10 होगी, सिंपल है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, डीपीपी 4 का तो अभी डीपीपी 4 के बाकी क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट कर लोगे अभी, क्योंकि वो कंपोनेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे डीपीपी 5 का एक या दो क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन क्विकली यहां पे करते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट सबको याद है कैसे निकालना है? हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट पता है? उसके कितने एप्लीकेशंस थे बताओ? नहीं, सबसे पहला एप्लीकेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और टॉर्क वगैरह क्या होता है वो तो आपको पता है, ठीक है। चलो अब एक काम करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। मुझे सिर्फ एक बार सिर्फ वो याद दिलाना आपको कि कैसे ही निकालते क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। थ्री आई प्लस जे प्लस 2k और बी आर दिया है, बी वेक्टर दिया है -2i कैप -2j कैप प्लस 4k। पूछा है वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड ए क्रॉस बी मतलब क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय ए एंड बी, ऐसा ही है ना ये तो चीज। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है। सब लोग को याद है क्या? अपन याद करो, आई डॉट आई क्रॉस आई कितना होता है? आई क्रॉस आई डॉट आई कितना होता है? 1। तो आई क्रॉस आई कितना होता है? और ए क्रॉस बी कैसे निकालते? सब लोग यहाँ पे एक बार देखो, सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको याद दिला रहा हूं। हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी? ए एंड बी वेक्टर होंगे तो ए से बी पे फिंगर्स घुमाओ, थंब क्या होता है? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू क्या? वेक्टर निकालना है तो एन कैप। सो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड। इसको यूज करके हमने आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू कितनी की थी? 0। बट बाकी जो भी है आई जे के याद है? आई क्रॉस जे क्या होता था? के, जे क्रॉस के आई, के आई जे, और उल्टा क्या था? माइनस। बट ए क्रॉस बी के लिए सब करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बनाते थे? डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट बना के फटाफट मुझे इसमें बताओ हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकालो सब लोग पहले। पहले एक करेंगे तो फिर आपको बाकी वाले क्वेश्चंस आप करके रखोगे। गाइस बहुत सारे लोगों ने कुछ लोग भूल गए हैं, मैं यहां से याद दिला रहा हूं। ए एंड बी होगा तो ये क्या हो जाएगा? 3, 1 एंड 2। यहां पे -2 -2 एंड 4। अरे भाई ये समझ में आ रहा है क्या आया? आई कैप का क्या करेंगे? आई कैप कितना आया? ये गया 4 इंटू 1 कितना? 4 -4। 2 इंटू -2 कितना? -4 ना। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा? 4 -4 कितना हुआ यहाँ पे? 8। जे कैप कितना हुआ? जे कैप ये गया, देखो ये गया 3 इंटू 4 कितना? 12 -4 कितना? हाँ कितना है यहाँ पे? 16। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करना होता, तो 16 क्या हो गया? -16। और के कैप क्या हुआ? के कैप देखो ये तो सब गए, के कैप ये गया 3 इंटू 2 कितना? -6। तो यहाँ पे आएगा -6 माइनस इंटू 1 -2, तो -2 तो कितना हुआ? -6 प्लस 2 कितना है? -4। अब गाइस जो मेरा ए क्रॉस बी आया, सब लोग सुनो। सो मैं ए क्रॉस बी वेक्टर कितना है? 8 आई कैप माइनस क्या? 16 जे कैप माइनस क्या? 4 के कैप। अरे सब लोग सुनो, ये समझ में है सबको कि नहीं आया? अब इधर क्वेश्चन क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? ए क्रॉस बी। हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी?
अरे अंडर रूट ऑफ क्या, 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस, अरे इसका ये एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालते हैं, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट, बस कितना है वो 4 रूट 21 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब गाइस सब लोग सुनो, इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताओ सारे क्वेश्चन कैसे बताए। एक बार लिखो मत, एक बार सिर्फ देखो, फिर आपको ही क्वेश्चंस करने हैं। किसी ने बोला फाइंड एरिया ऑफ, अरे सुनो ये जो क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस टू वेक्टर्स, क्या होगा, हाफ इंटू क्या, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो है ना 4 रूट 21 इंटू क्या, हाफ। फाइंड एरिया ऑफ पैरोग्राम फॉर्म बाय दिस, क्या आएगा खुद 4 रूट 21 डायरेक्ट। अब ये वेक्टर आर वेक्टर होता है, एफ वेक्टर होता है, तो टॉर्क निकालना होता है तो क्या करते हैं, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ, क्या निकलता, टॉर्क, बस उसका मैग्नेट वो है। बट अभी मुझे एक बात बताओ सब लोग यहां पे, ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक ए वेक्टर होगा दूसरा बी वेक्टर, सो व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी वेक्टर कहां पे होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ। अब एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है, तो इस ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का क्या चीज जीरो होगा, आपको होता है, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, cos 90 कितना होता है, 0। So if the two vectors are perpendicular, then their dot product is, and if the two vectors are parallel, then their cross product is 0। क्यों, क्योंकि मॉड ए में साइन 0, साइन 0 क्या होता है, तो कभी कभी दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है ना, पैरेलल, तो उनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उसको प्रूव करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो आप देखोगे ना, इन इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, देखो ना 8 3 से कितना 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 कितना हुआ 8, 2 माइनस 4 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 कितना हुआ 0। तो देखो ना इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बिकॉज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए एंड बी, प्रूव भी हो गया ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉट दोनों का 0 हो रहा है ना, कंफर्म। चलो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं डीपीपी 5 के, वो क्वेश्चंस आपको करने उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दे रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन नंबर के ऑर्डर लिखो, ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद फिर अभी करना है क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है ना उसके बाद करना है, ठीक है। इसके साथ साथ डीपीपी 4 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये इतने में डिस्कस करो। जो अभी मैंने अभी आपको बोला वो क्वेश्चन जो है आपको करने, क्वेश्चन 13 14, ठीक है। अब उसका स्टार मार्क में लिखो, स्टार मार्क कि कौन से क्वेश्चन स्टार मार्क में करना है, जो मैं यहाँ पे डिस्कस पक्का करूंगा। बाकी क्वेश्चन में से बताऊंगा ऐसे ऐसे करना है, मैं चेक मतलब नॉर्मल चेक करेंगे, बट ये क्वेश्चंस आपको ट्राई मारना है। क्वेश्चन नंबर 3 डीपीपी 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन सारे के सारे फटाफट आपको करने हैं अभी, ठीक है। आपको 15 मिनट मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे 15-20 मिनट तो लगेंगे डिस्कस करने के लिए। तो स्पीड क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट। अब ये करके दिखाया ना, मतलब दिमाग में आ चुका है अभी, एक क्रॉस भी। अब फटाफट करो, एक क्रॉस भी, एक से 1.5 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए आपका।
ओके गाइस, हुआ सबका क्वेश्चंस? हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या 6 हो गया, क्या था? ए क्रॉस बी का मॉड निकालना, इसमें भी ए क्रॉस बी का। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्टली ए क्रॉस बी का मॉड, उसमें हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, इधर ए क्रॉस बी है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 7 एकदम क्या है? इजी। अब क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा है? फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब मुझे बताओ ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर कितना है? वो आई प्लस जे। बी वेक्टर क्या है? अब एक वेक्टर चाहिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए एंड बी के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड 5 हो। मुझे बताओ ये 5 ढूंढने के लिए पहले तो मुझे ए क्रॉस बी ढूंढना पड़ेगा। सो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एक वेक्टर मिल गया, फिर उस डायरेक्शन में क्या निकालेंगे अपन? यूनिट वेक्टर। उसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 5। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी कितना आया आप लोग का? जिसका आया होगा तो कितना आया था? कितना? -2 के कैप। यह है क्या सबका? देखो भाई -2 के कैप आया, मतलब एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू बोथ है तो क्या है? -2 के कैप। उस डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए जो लेंथ 5 का हो, तो क्या आएगा? 5 के कैप। डायरेक्ट है ना वो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो बहुत इजी था एक्चुअली। मुझे ये नहीं, एक मिनट, क्वेश्चन ओके। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 था। कैसे करोगे? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कैसे निकालोगे? पहले क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का फिर क्या निकालेंगे? मॉड। उसको क्या करेंगे? डिवाइड। अरे नहीं समझ में आया? फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। चलो ये क्वेश्चन ए क्रॉस बी निकालने वाले थे। अब जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले, वो अपन करते हैं। जो मैंने बोले थे कि जो यहाँ पे डिस्कशन होगा, इसका डिस्कशन नहीं होगा, ये तो एकदम ए क्रॉस बी वाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग, इफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी, देन द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, मतलब रिजल्टेंट नहीं, ए क्रॉस बी पूछा उन्होंने, द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा? ए बी पैरेलल में है तो मॉड ए मॉड बी साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो कभी भी ध्यान में रखना, दो वेक्टर पर पैरेलल में है, उसको प्रूव करने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू 0। इसका थर्ड एप्लीकेशन है। आपको चाहिए तो एप्लीकेशन है ना क्रॉस प्रोडक्ट के, उसमें लिख के रखो ए क्रॉस बी शुड बी 0 इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। लिख के रखो चाहिए तो, थर्ड एप्लीकेशन में लिख के रखो क्रॉस प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ए डॉट बी इज 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ क्या आंसर है? ए वेक्टर डॉट, गाइस इसका आंसर क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा? ए वेक्टर
डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए क्या होगा? वापस पूछ रहा हूं मैं। अब सर कोई बोलेगा इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कर रहे होंगे, बी क्रॉस ए को मॉड बी मॉड ए साइन थीटा वगैरह डाल रहे होंगे, एन कैप वगैरह, ये सब डालने की जरूरत? मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी क्रॉस ए वेक्टर कहां पे होगा? परपेंडिकुलर टू क्या? ए एंड बी। लेट्स से मतलब ये नीचे होगा, बट मैं ऐसा पकड़, चलो ये बी पकड़ते हैं, ये बी है, ये ए है, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? पेज के बाहर। अब ये बी क्रॉस ए वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? इफ द टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट इज क्यों 0? क्योंकि cos 90 0 ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी cos थीटा, cos 0 कितना होता है? सॉरी cos 90 इज 0। तो मुझे बताओ ये जो वेक्टर है इसको मैंने बोला सी वेक्टर, तो दिस सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा? ए। तो ये होगा तो सी डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो इसका आंसर कितना है? 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? 0। जिसको अभी समझ में नहीं आता ना, जाके घर पे सोचो और वापस करो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मुझे बताओ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग? रॉन्ग कौन सा है भाई? ए क्रॉस बी भी कहां पे है? इधर ही। और सी वेक्टर भी कहां पे है? इधर ही। तो क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो वो रॉन्ग है ना। हाँ, बट ए प्लस बी कहां पे होगा? ए प्लस बी, ये तो ए प्लस बी कहा तो अंदर होगा ना इसका रिजल्टेंट। ए, ये जो वेक्टर है जो ए और बी को परपेंडिकुलर है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इवन आर ना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, तो वो तो रॉन्ग नहीं है। मतलब रॉन्ग कौन सा है? 4th। ठीक है गाइस, अब जो बाकी वाले क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर लो। सिर्फ मुझे एक चीज बतानी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मैंने पढ़ाया था क्या? मैं आपको एक छोटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक क्विक 1-2 क्वेश्चंस कराओ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और इसके अंदर का एंगल थीटा है। इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है बी, और ये एंगल है थीटा। अब किसी ने बोला है सर इसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मुझे बता ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी को क्या करेंगे? शिफ्ट, फिर क्या ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट, और वो फिर परपेंडिकुलर लगा के अपन निकाल देते हैं। क्या आता था रिजल्टेंट? क्या आता था रिजल्टेंट? क्या आता था? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब एक चीज समझो, a माइनस बी क्या होगा? सुनो, जब मैं जब बोलता हूं a माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है a प्लस माइनस बी, मतलब b वेक्टर को माइनस कर दो। मतलब कैसे? b वेक्टर ऐसा, तो माइनस बी वेक्टर कैसे होगा? उल्टा। तो अब मुझे होता है ये माइनस बी वेक्टर ऐसा है ना, ऐसे। अब कोई बोलेगा सर ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब मैं इसको अलग से करता हूं, ये ए वेक्टर होगा, ये कौन सा वेक्टर है? माइनस बी। इसकी लेंथ कितनी है? ए। इसकी लेंथ कितनी है? बी। अब ये एंगल थीटा है, तो कोई बोल सकता है ये एंगल कितना होगा? अरे माइनस बी ऐसे करोगे तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब मुझे बोला है, अभी ये भूल जाओ कि ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ऑफ क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी इंटू क्या? कॉस 180 माइनस है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, अब इसको मैंने r1 वेक्टर बोल दिया, तो r1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या? 180 माइनस थीटा। कोई बोल सकता है व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? इट इज माइनस कॉस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा।
तो फॉर्मूला में यहां पे क्या आया, माइनस। तो कभी भी ध्यान में रखना, तुमको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया और दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है, ए माइनस बी, तो कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और कोई बोलेगा सर ए माइनस बी जरा ड्रॉ करो, ड्रॉ करोगे तो पता है बी माइनस बी को ऐसा लेके जाओ ऐसे, बराबर ना? तो रिजल्टेंट कैसे होगा इसका, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी। आप एक्चुअली देखोगे ना, ए माइनस बी को ऐसा शिफ्ट करके लेके आओगे तो ये ए माइनस बी होगा। इसमें एक पॉइंट होता है, आप लोग को सबको इससे पैराग्राम बनता है। चलो पैराग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ से पैराग्राम बना रहा हूं। ये मेरा होगा ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हो गया मेरा ए वेक्टर। क्या बनाए, पैराग्राम के कितने डायगोनल्स है, दो, एक ये और एक ये वाला डायगोनल को क्या बोलते हैं हम, ए प्लस बी। ये वाला डायगोनल मेरा ए प्लस बी हुआ, सब लोग सुनो, ए वाला ए प्लस बी हुआ। अब मैं ये डायगोनल बना रहा हूं, ठीक है? ये दो वेक्टर्स भूल जाओ। अब मुझे बताओ, ये तीन वेक्टर्स में मैंने इस वेक्टर को सपोज r1 वेक्टर ले लिया, इसमें कौन रिजल्टेंट है, हु इज रिजल्टेंट? ए में, ए बी और आर में हु इज रिजल्टेंट? क्योंकि टेल हेड, तो क्या लिखेंगे अपन, बी वेक्टर प्लस क्या, r1 वेक्टर इक्वल टू क्या? तो r1 वेक्टर क्या हुआ, बी इधर लेके जाएंगे तो a माइनस बी। तो मुझे बताओ पैराग्राम का ये वाला डायगोनल क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। दूसरा वाला डायगोनल क्या हुआ, एडिशन। तो कभी भी पैराग्राम बनाते ना अपन, उसमें एक डायगोनल क्या होता है, a प्लस बी, दूसरा क्या होता है, अरे भाई समझ में आ रहा है? ये कुछ पॉइंट्स मेरे को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के बताने थे, ठीक है? ये भी अपने वीडियो में है या पढ़ाया वगैरह होगा, बट मैं जस्ट यहां पे बताया, ठीक है? तो कभी आपको देखो, गलती से ना कुछ लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं, ये समझो, ठीक है? मैंने ऐसे बोला, ये एक ए वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, ये बी वेक्टर है जिसकी लेंथ 4 है और एंगल 60 डिग्री है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन है। और किसी ने बोला सर इसके अंदर ना ये थर्ड साइड, इसकी लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ? इसकी लेंथ, इसकी। तो क्या ए प्लस बी है क्या? ए प्लस बी तो कैसे होता है, ऐसा करके ये लेंथ होती है ना कुछ। तो मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है। आपको पता है इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी जो लेंथ आएगी ये लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ क्या, ए माइनस बी, विच इज कितना, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो बेसिकली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना, cos 60। ये सबको समझ आया कि नहीं? तो बेसिकली ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल गिवन है, उसके दो साइड्स दिए तो तीसरी साइड a माइनस बी से निकलती है। मैथमेटिकली कभी आया, सपोज मैथ्स में भी क्वेश्चन आया या फिजिक्स में कोई ऐसा एप्लीकेशन आया कि भाई दो ट्रायंगल दिए, उसका दो साइड दिए, तीसरा साइड निकलना है, तो कैसे निकालेंगे, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड से। बाद में मैथ्स में आप कोसाइन रूल करके सीखोगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके आएगा उसमें, बट वो अभी नहीं, अभी तो इतना समझ में। सो ध्यान में रखना, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी। सो कोई भी पैराग्राम का एक डायगोनल a प्लस बी होगा, दूसरा क्या होगा, a माइनस बी। क्यों, समझ में आया? और a माइनस बी का मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। बस इतना करके अपना स्केलर वेक्टर हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो चुका है। अभी हम लोग एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। श्रेयस सर ने क्या पढ़ा है अभी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चालू किया होगा, ठीक है? अभी का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्केलर वेक्टर हुआ है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा काइनेमेटिक्स। तो आपका अभी प्रॉपर फिजिक्स स्टार्ट हो गए। अभी जितने भी अपने क्यों यूनिट्स एंड डायमेंशन, स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, ये पूरा बेसिक मैथ्स है, उसको करते रहो, टेस्ट तो आएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, सारे के सारे डीपीपीज, स्केलर वेक्टर के 5 के 5 डीपीपीज एंड पूरा का पूरा जेई मेन एंड जेई एडवांस के इनिशियल 28 क्वेश्चंस आप कर लो, मैच द कॉलम वगैरह, तो ये आपका टेस्ट में अच्छा होगा। हो गया क्या? कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का
देखा भी नहीं है,